Let us start. क्वेश्चन नंबर 18, कंडीशन दी हुई है आपको, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दिया हुआ है 24, पहली कंडीशन दी हुई है। सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम दिया हुआ है 44। क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ना है। इसको पढ़ने में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज एज सम ऑफ फोर टर्म्स कर जाते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 दिया हुआ है, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम 44 दिया हुआ है। एज यूजुअल आप पहले ए और डी मान लेंगे। मैंने कहा था हर क्वेश्चन में आपको मानना है लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। अब आपको टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 4 बार यूज करना है। सी, एक बार फोर्थ टर्म ए प्लस 3d आ गया, एक बार एट्थ टर्म ए प्लस 7d आ गया, एक बार सिक्स टर्म ए प्लस 5d आ गया, और एक बार 10th टर्म ए प्लस 9d आ गया। जैसे ही फार्मूला अप्लाई करोगे उसके बाद सिंप्लीफाई करना है केवल। आपने देखा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 आ गया ऐड करके, और 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 आ गया। हमने 2 से सबको डिवाइड कर दिया तो लोएस्ट फॉर्म में बदल गया। a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड हेयर a प्लस 7d इक्वल टू 22, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमेशा मैं बार बार यूज कर रहा हूँ और हर क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 कंडीशन दी होती हैं, एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, उसको एलिमिनेशन करना है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम डायरेक्ट। क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन में हम मोस्टली पा रहे हैं 5.2 एक्सआई में सभी क्वेश्चन में ऐसा है। 5.3 एक्सआई में आप देखोगे थोड़ा सा चेंज होगा, हालांकि ट्रैक एक जैसा ही होगा। तो सेम है तो हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान हो गया। 2d इक्वल टू आ गया 10, तो d की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही यहाँ d को 5 पुट करोगे, a प्लस 5 इंटू 5 25 हो गया। 25 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो -25 हो जाएगा। a इक्वल टू 12 माइनस 25 मीन्स -13 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा a की वैल्यू -13। अब a की वैल्यू -13 और d की वैल्यू 5 है, तो सीक्वेंस के लिए क्या होगा? -13 प्लस 5 -8 प्लस 5 which becomes -13 -8 -3 so on. This is the required sequence. Do you have any query? कुछ पूछना हो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 से रिलेटेड? चलें आगे। सर -8 और -3 ये कैसे आया? रिपीट योर क्वेश्चन। सर -8 -13 तो a की वैल्यू आ गई, -8 और -3 a हाँ जी, हाँ प्लस d। हाँ, a प्लस डी ना। -13 प्लस 5 -8 आ गया। a प्लस 2d करोगे तो -13 प्लस 10 -3 आ गया। या हर बार d ऐड करते जाओगे यानी 5 ऐड करते जाओगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। -13 में 5 ऐड करोगे तो -8 आएगा, -8 में 5 ऐड करोगे तो -3 आएगा। अगली टर्म लेनी हो तो +2 आएगी, अगली टर्म लेनी हो तो 7 आएगी। 5 ऐड हो रहा है ना हर बार। सो ऑन। ओके, क्लियर? ओके सर। यस सो सर। हाँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। इट्स वेल अंडरस्टूड। ओके, सो 19th क्वेश्चन में what is given? a equal to 5000,
डी की वैल्यू दे रखी है 200 और nth टर्म दे रखा है 7000। सिंपली आपको n निकालना है। एज यूजुअल क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसमें 5000 फर्स्ट टर्म दी हुई है। क्वेश्चन पेपर आपका बुक है ना? Yes, sir. एक बार स्टेटमेंट पढ़ो 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो आप, एनी वन ऑफ यू। गरिमा डू इट सो। Super Rao. हाँ जी। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? ओके, गेट इट म्यूटेड। ठीक है बेटा, आप देखें 5000 से स्टार्ट की, उसकी पहली सैलरी जो थी वो 5000 है, उसको हमने फर्स्ट टर्म का नाम दे दिया। उनका हर साल मेरे 200 रुपीज बढ़ते हैं, तो एक साल के बाद 5200 हो जाएगा, 2 साल के बाद 500 5400 हो जाएगा, सो ऑन। अब वो कहता है कितने साल के बाद 7000 हो जाएगा, यानी ए आपको दिया हुआ है 5000, जो इंक्रीमेंट है, क्योंकि वर्ड इंक्रीमेंट है इसलिए डी की वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ रही है, इसलिए प्लस का लिया, डी 200 लिया। लास्ट जो सैलरी वैल्यू दी हुई है वो, हाँ जी, हाँ जी, Increment means इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ाना, बढ़ोतरी, पहले से ज्यादा मिलना। बेटा जैसे जैसे सीनियोरिटी होती जाती है तो सैलरी बढ़ती जाती है ना, वही कह रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग के टाइम तो 5000 थी, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिनिमम मिलना ही मिलना है, वो पहले से उन्होंने वादा किया बिफोर ज्वाइनिंग। तो वो कहा कि पहले 5000 थी, यानी फर्स्ट टर्म 5000 होगी, इनिशियल ईयर जब ज्वाइन किया 5000 थी, एक साल के बाद सेकेंड टर्म होगी 5200, सो ऑन। तो हमने लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000 आ जाएगा। यहाँ से बिल्कुल उसी तरह 7000 माइनस 5000 अपॉन 200 करके n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने कहा हर बार यूज होगा ये, इसको सोल्व करते ही n की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो 11th ईयर में जो सैलरी होगी वो 7000 होगी। एनी डाउट? एनी क्वेरी? उसने कहा कितने साल बाद, 11 साल बाद ये होगा 7000। बल्कि बेटर है 11 ईयर, एक साल के बाद 5002 सेकंड टर्म बन रही है ना, तो हाँ ये 11th बन जाएगी, सेकंड ये 11th हो जाएगी। एनी डाउट? चलिए आगे बेटा, शुड आई मूव? yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन के अनुसार रीड करो एक बार स्टेटमेंट, 20th की स्टेटमेंट रीड करो। पार्थ, ललित, यू विल रीड। सो पार्थ स्टेटमेंट रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। Yes, sir. प्लीज रीड। Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. In the Yes. nth week, her weekly savings became rupees Stop. 20.75. Find n. पार्थ लिसन, जब आपने, मैंने इसीलिए बुलवा रहा हूं आपसे, 1.75 नहीं 1.75, डेसिमल के बाद डिजिट्स को अलग अलग रीड करना है। गॉट इट पार्थ? Yes, sir.
आपने बोला था 1.75, दैट इज रॉन्ग. व्हाट इज राइट? 1.75. डेसिमल के बाद डिजिट्स को अलग अलग रीड करते हैं. ओके, तो आपने देखा पहले वीक में उसने 5 रुपये बचाए, एक वीक के बाद इनकम आई 5 रुपीज बचाए, और उसने इरादा कि हर वीक में 1.75 रुपीज एक्स्ट्रा बचा लूंगा. तो कौन से वीक के बाद वो 20.75 बन जाएंगे? तो हमने कहा TN 20.75 दिया हुआ है, A प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करो और यहाँ से उसी तरह n की वैल्यू निकाल लो. आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व इट टू गेट n इक्वल टू 10. तो 10th वीक के बाद जो है वो उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी. Any doubt? I think solution same way you can do. 5 इधर आके माइनस का हो गया, इसके कोफिशिएंट को आपने यहाँ रेसिप्रोकल ले लिया, हर बार कर रहे हो, n-1 की वैल्यू निकालते हो, फिर -1 इधर आकर +1 हो जाता है. ये बार बार रिपीट कर रहे हैं हम इसको. Am I right बेटा? Yes. So should I proceed? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? This was all about any query up to 5.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पूछना हो आपको, अदरवाइज आई प्लान टू मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. Question number 16. Question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 5.2 का. Yes, sir. वेट. क्वेश्चन नंबर 16 5.2 का. ओके, ये आ गया 16. हाँ जी, बोलो क्या प्रॉब्लम है बेटा? थर्ड टर्म 16 दी हुई है, 7th टर्म जो है 5वीं टर्म से 12 मोर है. इट इज रिटन देयर. कंडीशन देखो, रीड करो. हमने क्या किया, वही बात, A और D को रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया, और उसके बाद हेलो सर, आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है 20th क्वेश्चन पे. ओके, तो मुझे एक बार रिपीट करना पड़ेगा. वेट. स्क्रीन शेयर में रिपीट करता हूँ बेटा, 1 मिनट वेट करना. इट्स ओके. 16th क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? यस सर. ओके, तो 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो बेटा. किसने प्रॉब्लम मांगी, किसने पूछा था? Sir. योर नेम यू शुड आस्क. Garima. हाँ गरिमा, बोलो बेटा, स्टेटमेंट रीड कर दो एक बार. क्वेश्चन में क्या है? Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds हाँ, the fifth term थर्ड by टर्म 12. 16 हो गई. हाँ, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12. तो ये कंडीशन दी हुई है. बस आपको फार्मूला लगाना है 3 बार. एक बार A+2D पुट करोगे, एक बार A+6D पुट करोगे, और एक बार A+4D पुट करोगे. बाकी तो सिंप्लीफाई किया हुआ है. बस D की वैल्यू निकल गई, पुट करके A की वैल्यू निकल गई, उसके बाद सीक्वेंस आ गया. सर बट अभी फिफ्थ टर्म तो दे ही नहीं रखी. 5th टर्म कहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 5th टर्म की वैल्यू दे रखी है. 7th टर्म और 5th टर्म एक साथ दे रखे हैं, कंपैरिजन दे रखा है आपस में. पहले भी आपने शेयर किया था ये पॉइंट. बेटा हम कौन सी एग्जाम, मेरे को कौन सा नाम है, आंसर में लिख रहा हूँ 5th टर्म क्या है, नाम है क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, है कि नहीं? कंपेयर तो कर रहा हूँ. कंपेयर करने का मेरे को बेनिफिट ये हुआ, दोनों साइड में A कैंसिल हो गया और हम इजीली निकाल पाए D की वैल्यू. ये देखो, A से A कैंसिल हो गया, हम डायरेक्ट D की वैल्यू निकाल पाए. जब भी
ऐसी कंडीशन दी होगी ना, दो टर्म्स के बीच में कंपैरिजन दिया होगा, आपको मिलेगा एक टर्म ए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, विल हेल्प यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी, तो आप डी की वैल्यू निकाल पाए। जब भी कंपैरिजन दिया होगा, ऑफ कोर्स यू आर राइट, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन ये कंपैरिजन दिया हुआ है, हमने कंपैरिजन को यूज किया। हम हाइपोथेसिस पर नहीं चल रहे, हमें जो क्वेश्चन, जो कंडीशन दी हुई है उसी के बेस पे हम प्रोसीड कर रहे हैं। हमें कहा गया कि 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 मोर है। इसका मतलब एक ये भी है बेटा कि 7th टर्म माइनस 5th टर्म, इनका जो डिफरेंस है वो 12 है, इज इक्वल टू 12। एक कंडीशन ये दी हुई है, आप यहाँ फार्मूला लगा लो, आंसर सेम आएगा। इधर आके माइनस ही तो कर रहे हो, डी को ए से कट ही तो रहा है, तो एक ही बात है। कंडीशन दी हुई है, टर्म देना जरूरी नहीं है बेटा, कंडीशन देना जरूरी है, दैट इज गिवन। यस सर, नो गरिमा? Okay, sir. Yes, sir. और किसी की कोई प्रॉब्लम? अदरवाइज आई विल मूव टू 5.3 एक्सरसाइज। शुड Sir, आई एक बार मूव? 14 क्वेश्चन भी बताना। 14th क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है बेटा, 4 के मल्टीपल्स 10 से लेके 250 के बीच में। 10 की टेबल बनाओगे आप, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो 12 10 से आगे निकल गया, ए की वैल्यू 12 आ गई। 2 डिजिट नंबर जो 4 की टेबल में आ रहा था वो 12 है, तो हमने इसको फर्स्ट टर्म का नाम दिया। 4 4 द 16, इसमें 4 ऐड करने पे ही आ रहा है, तो डी की वैल्यू 4 हो गई। और लास्ट टर्म क्या होगी? आप 4 की टेबल में ऐसे ही चेक करोगे, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 248 ले लोगे, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये लास्ट टर्म आ गई। ए, डी और एल आपको पता है, एल की वैल्यू की हेल्प से आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह सोल्व करके एन की वैल्यू निकालोगे। ओके, सर, हमने इधर एल क्यों लिखा? हमने एल एल का तो कोई एल फॉर्मूला है? एल एल मीन, हाँ, एल मीन्स लास्ट टर्म। अभी नहीं यूज हो रहा, नेक्स्ट सेक्शन में वाइडली यूज होगा, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में पूरा आपको बता के चल रहा हूं, ताकि आपको कहीं भी नयापन ना लगे। लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही बात है बेटा। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? चले आगे। नो सर। सर, ये Yes, पीडीएफ sir. ग्रुप में भेज देना। भेज चुका हूं बेटा कल मैं, चलो दोबारा देख लूंगा मैं, एक बार नहीं भेजी होगी तो कोई बात नहीं। ओके, नाउ 5.3 एक्सरसाइज से सबसे पहले हमें एक फार्मूला डिराइव करना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था बेटा, फर्स्ट टर्म ए है, तो लास्ट टर्म को हम एल मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है। मैंने आपको बताया था, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैल्यू बढ़ रही होती है ना, तो डी बढ़ रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लेकिन राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डी लेस हो रहा है। यहाँ ही चेक कर लो, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, राइट टू लेफ्ट आते हुए एक डी कम हो गया ना, ए प्लस डी के बाद ए, एक डी कम हो गया ना। ऐसे ही एल से पहले वाला एल माइनस डी होगा, एल माइनस डी से पहले वाला एल माइनस 2d होगा कि नहीं? अगर हम सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन। लास्ट टर्म अगर एल है तो सेकंड लास्ट टर्म एल माइनस डी होगी, थर्ड लास्ट टर्म एल माइनस 2d होगी। से यस सर नो? इस सीक्वेंस को Yes. समझ पाए हो? अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये इसको रिवर्स करके लिख दो। एस एन को दोबारा लिख दिया मैंने, केवल आखिरी टर्म सबसे पहले लिख दी, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड टर्म लिख दिया, थर्ड लास्ट टर्म को थर्ड में लिख दिया, थर्ड टर्म को थर्ड लास्ट लिख दिया, सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट लिख दिया, फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें सिमेट्री मिल रही है, यहाँ प्लस डी या माइनस डी, यहाँ प्लस 2d या माइनस 2d। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे
तो Sn प्लस Sn 2Sn बन जाएगा कि नहीं? Sn और Sn को ऐड करेंगे तो 2Sn बन गया लेफ्ट हैंड साइड। एग्रीड और नॉट? यस सर सर, वैल्यू ऐड तो कर एल और ए ही रहेगी वैल्यू तो। वेट, मैं भी ये पूछ रहा हूँ Sn प्लस Sn 2Sn होगा कि नहीं? यस सर। इन दोनों को ऐड करोगे तो A प्लस एल आएगा कि नहीं? सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को मैंने ऊपर नीचे लिखा, इनको ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल होगा, A प्लस एल आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो A प्लस एल आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही हर बार A प्लस एल आएगा कि नहीं आएगा? से यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ए से चले एल पर पहुंचे कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स है, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन टर्म्स ऑफ, तो एन है, एक सेल भी एन टाइम्स आएगा ना। मैंने यहाँ लिखा है ए प्लस एल बार बार आएगा, कितनी बार आएगा? एन टाइम्स आएगा। यस सर नो? यस। अब एक बात बताओ, आपके पास 10 के 20 नोट्स हैं, तो आप यही कहोगे ना 10 इंटू 20 रुपीज हो गए? भाई जितने वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अगर ए प्लस एल हमारे पास एन टाइम्स है तो इसको लिखेंगे ना एन इंटू ए प्लस एल, कि नहीं लिखेंगे? प्लीज टेल यस और नो। यस सर। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई? एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। एस एन की वैल्यू क्या आ गई? एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। एनी डाउट? सर एक बार दोबारा बताना। बेटा ये हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है ना, ये वाला 2 से डिवाइड कर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। सम ऑफ एटम्स का फार्मूला डिराइव कर लिया हमने कि एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। एनी डाउट? गरिमा क्लियर नहीं है कुछ, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं साफ आ रही, दोबारा। चले आगे, कुछ पूछना है किसी को कुछ? यस सर। पूछना है कुछ? हाँ बोलो। सर ए प्लस एल तो हर टर्म में है, ये आपने एक बार क्यों लिखा है? एक बार कहाँ लिखा बेटा मैंने काउंट SN करके एन इंटू लिख दिया है, काउंट करके एन इंटू लिख दिया है, ध्यान दो आप कि नहीं? काउंट करके एन लिख दिया है मैंने, समझ रहे हो मेरी सभी बात? क्यों? हाँ, सभी को काउंट किया, 1 2 3, कितनी बार? एन, तो एन इंटू ए प्लस एल लिखेंगे कि नहीं? देखो ये 1 ए एल बना, ये 2 ए एल बना, ये 3 ए एल बना, ऐसे ही सारे काउंट कर लूंगा तो एन इंटू ए प्लस एल बनेगा कि नहीं? वही लिखा मैंने। यस सर। यस सर। सर फिर आपने 2 क्यों लिखा, n by 2 क्यों लिखा? मुझे आंसर एस एन की वैल्यू चाहिए ना, ये 2 बटा में आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया। आई वांट वैल्यू ऑफ एस एन ना, बट इट इज वैल्यू ऑफ 2 एस एन ना, तो ये 2 इधर बटा में ले आए, बस दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आंसर में हमें एस एन चाहिए। तो फार्मूला बन गया एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आप? सर ये एन का मतलब सम ऑफ बोलो। एन नंबर ऑफ टर्म्स है। यस बेटा, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, ऊपर लिखा है मैंने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी वी आर टू find. यस This सर। is denoted by SN. It is denoted by SN. You are absolutely right. Sometimes it may be written like S, but usually in every question you will face like SN, S10, S20, S30, maybe the respective value in some cases. So
ये प्रूफ आपको आना चाहिए और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। अब एक बात बताओ मुझे, लास्ट टर्म क्या थी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी थी कि नहीं? टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी थी कि नहीं? सबको पता है? एल इक्वल टू ए Yes. प्लस एन Yes. पूरी सर आपके बात क्लियर नहीं आ रही। equal to us and सब में यूज